बच्चों, संस्कृत क्लास के दूसरी क्लास यानी कि संस्कृत का जो हमारा 10वां नंबर चैप्टर है उसके दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग मंदाकिनी वर्णन चैप्टर को पढ़ रहे थे। मंदाकिनी का वर्णन आप लोग को पिछली क्लास में बहुत विस्तार से सब कुछ बताए थे कि किस तरीके से श्री रामचंद्र जी जो हैं वो चित्रकूट पर्वत के निकट पहुंचे हैं जहां मंदाकिनी नदी बह रही है, और भगवान जो है वो सीता माता को मंदाकिनी नदी की शोभा दिखा रहे हैं। भगवान सीता माता को कह रहे हैं कि देखो इस मंदाकिनी नदी की शोभा को, कितना अद्भुत ये शोभा है, कितना प्यारा ये लग रहा है मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी की शोभा देख करके मां सीता जो है वो प्रसन्न हो रही हैं। राम जी अलग अलग नामों से सीता जी को पुकारते हैं, कभी सीते कहते हैं, कभी प्रिय कहते हैं, कभी विशालाक्षी कहते हैं। ये सब कुछ हम कल आप लोग को बताए थे, ठीक है ना। कल हम आपको बता दिए थे कि ये अयोध्या कांड से लिया गया है, रामायण का जो अयोध्या कांड है उसके 95वें सर्ग से लिया गया है। और कल बताए थे कि किस तरीके से राम जी बता रहे हैं कि देखो ये जो मंदाकिनी नदी है वो अत्यंत सुंदर है, हंस और सारस के द्वारा सेवित है, हंस और सारस के द्वारा सेवित है, रंग बिरंगे फूलों से संपन्न है, और देखो इस मंदाकिनी नदी को कितना प्यारा कितना सुंदर लग रहा है, ये बताए थे। दूसरा ये बताए थे कि राम जी जो है वो सीता जी को कह रहे हैं कि फल फूल और लताओं नदियों के किनारों से सुशोभित होते हुए राजाओं के राजा और कुबेर के सरोवर की तरह इस मंदाकिनी नदी को देखो। यानी कि मंदाकिनी नदी की शोभा जो है ना वो कुबेर के जलाशय की तरह किया गया है। जैसे धन के देवता कुबेर का जो तालाब है ना वैसा शोभा जो है वो मंदाकिनी नदी का है, ऐसा भगवान जी कह रहे हैं। उसके बाद हम आपको बताए थे कि राम जी जो है वो सीता जी को दिखा रहे हैं कि देखो रमणीय घाट पर जो जीव जंतु हैं वो पानी पी रहे हैं, जिसके कारण क्या हो गया है, जल जो है वो गंदा हो गया है, और मन को मोह लेने वाले इस वातावरण को देखो सीता जी को दिखा रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद चौथा हम आपको बताए थे कि राम जी जो हैं वो सीता जी को कहते हैं कि हे प्रिय सीते, हे प्रिय सीते, जटा बढ़ाने वाले जो ऋषि मुनि हैं और वल्कल वस्त्र पहनने वाले जो ऋषि मुनि हैं वो जब स्नान करने आते हैं इस नदी में तो स्नान करते समय नदी की शोभा बढ़ जाती है। तो देखो कि किस तरीके से जब जटा धारण करने वाले और गेरुआ यानी ये वल्कल वस्त्र धारण करने वाले ऋषि मुनि जब स्नान करने आते हैं तो फिर किस तरीके से यहां पे शोभा देखते बनता है। उसके बाद फिर पांचवा बताए थे कि भगवान सूर्य की प्रार्थना करने के लिए कुछ साधु महात्मा जो है वो दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठा लेते हैं, ठीक है ना। भगवान सूर्य के उदय होने पर उनकी उपासना करने के लिए नियम से दोनों भुजा को ऊपर उठा करके प्रशंसित व्रत करते हैं, भगवान सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, वो शोभा एकदम देखते बनती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से 5 श्लोक हम आप लोगों को बताए थे। छठा जो श्लोक है प्यारे बच्चों वो कह रहा है कि मारुधि धुतारि शेखरे प्रणति इव पर्वतः पादपय पुष्प पत्राणि सृजदिभि रभितो नदीम। यहां पे ये जो श्लोक है इसमें ये कहा जा रहा है सीता जी को कि कहते हैं कि हे विशालाक्षी, हे बड़ी बड़ी नेत्रों वाली सीते, नदी के दोनों किनारों पर स्थित पेड़ पौधे और फूलों के शिखर भाग इस तरह हिल रहे हैं। यानी कि पेड़ पौधों का जो ऊपर वाला ये जो भाग है, ऊपर वाला भाग देखते हैं ना, हवा चलता है तो हिलता है, जैसे ये वाला है ऊपर में हवा चलेगा ना तो ये ऐसे ऐसे हिलेगा ना। तो जब ये हिलता है तो ऐसा लगता है कि कोई पर्वत नृत्य कर रहा है, कोई पर्वत नाच रहा है। यानी कि नदी के किनारों पर जो पेड़ पौधे हैं ये जब हिलते हैं हवा से तो ऐसा लगता है कि मानो वो पर्वत की तरह नृत्य कर रहे हैं, पर्वत की तरह नाच रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये छठा नंबर श्लोक में क्या बताया जा रहा है, मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन करते हुए राम जी कह रहे हैं कि पेड़ पौधे जो हैं मंदाकिनी नदी के किनारों पर वो पर्वत की तरह नृत्य कर रहे हैं, पर्वत की तरह नाच रहे हैं। उसके बाद सातवां नंबर में कह रहा है कि कांचिमनिनी कासोदाम कचित पूलिन शालिनीम काचित सी जना किरणा पश्य मंदाकिनी नदी। पश्य मतलब देखना, मंदाकिनी नदी मतलब मंदाकिनी नदी को देखो। यहां पर राम जी सीता जी को कह रहे हैं कि हे सीते मंदाकिनी नदी को देखो, मंदाकिनी नदी को देखो। लेकिन मंदाकिनी नदी में क्या देखो, तो कह रहे हैं कि मणि के समान स्वच्छ और चमकदार है। कह रहे हैं ना कंचित मणि निकासोदाम, मणि के समान जो है वो सुंदर है, मणि के समान चमकदार है। यानी कि जो नदी का जल है वो कैसा है, स्वच्छ है, और मणि के समान क्या है, चमकदार है। कहते हैं कहीं सुंदर घाटों, कहीं सुंदर जो किनारा होता है, तट होता है, जो घाट है, कहीं सुंदर घाटों वाली, कहीं सिद्ध जनों के तपस्या से सुशोभित होती हुई इस मंदाकिनी नदी को देखो। कहते हैं कि कहीं पर सुंदर घाट है, कहीं पर ऋषि मुनियों के तपस्या से यह सुशोभित हो गया है, देखो इस नदी को। कहते हैं कि देखो इस नदी को, यह कितना सुशोभित हो गया है, ठीक है ना। कहते हैं कि इस नदी को देखो यह कितना सुशोभित हो गया है। आगे है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि निर्धुतान वायुना पश्य वितनान पुष्प संचनान अपोपलु यमानान परान परस ये पोपलुय मानान
परान पश्य त्वम जलम धयागाना। यहां पे कहा जा रहा है, राम जी सीता जी से कहते हैं कि तेज हवा के चलते पौधों से टूटे हुए पुष्प, जब तेज हवा चलता है ना तो जो फूल होता है वो टूट करके पानी में ही तैरने लग जाता है। जब तेज हवा चलेगा तो फूल तो टूट ही ना जाएगा, जैसे ये फूल निकल रहा है, जब बहुत तेज हवा चलेगा तो ये फूल टूट जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि तेज हवा के चलते पौधे से टूटे हुए फूल, जब तेज हवा के चलते पौधा से जब फूल टूटता है, जब तेज हवा के चलते पौधों से जब फूल टूटते हैं तो जल के बीच में तैरने से जल जो है वो सुशोभित हो जाता है। तो मंदाकिनी नदी में कुछ वैसा ही है। मंदाकिनी नदी में जो फूल है वो टूट करके पानी में तैर रहा है, ठीक है ना। मंदाकिनी नदी में फूल जो है वो टूट करके पानी में तैर रहा है और उसकी शोभा राम जी जो है वो सीता जी को दिखा रहे हैं कि देखो भाई कितना प्यारा, कितना सुंदर जो फूल है वो दिख रहा है, ठीक है ना। आगे है प्यारे बच्चों, तांचात तिब लगुन बचसो रंधाग हिरण्या द्विजा अहिरो हंति कल्याणी निष्कुजंत सुभागिरह। यहां पे कहा जा रहा है, राम जी सीता जी से कह रहे हैं कि मधुर आवाज वाली चकवा पक्षी, चकवा चकोर पक्षी, ये जो पक्षी है ना ये चकवा चकोर पक्षी है। तो कहते हैं कि मधुर आवाज वाली, इसका आवाज बड़ा मधुर होता है चकवा चकोर का, तो कहते हैं कि मधुर आवाज वाली चकवा पक्षी जो है वो नदी के किनारों पर बैठ करके कल्याणकारी आवाज में गूंज रहे हैं। नदी के किनारे पर बैठे हुए हैं और कल्याणकारी आवाज में गूंज रहे हैं। और जब नदी के किनारों पर बैठ करके ये चकवा पक्षी गूंज रहे हैं तो इससे नदी की शोभा और बढ़ रही है, इससे नदी की शोभा और बढ़ रही है। तो देखो ये कितना प्यारा नदी लग रहा है। और सबसे लास्ट में 10वां नंबर श्लोक में राम जी सीता जी से कह रहे हैं कि दर्शन चित्रकूटस्य, दर्शन करो इस चित्रकूट का और मंदाकिनी नदी का, क्या करो, दर्शन करो। कहते हैं कि चित्रकूट का और मंदाकिनी नदी का दर्शन करो। दर्शन चित्रकूटस्य मंदाकिनी अस्य शोभने, यानी कि मंदाकिनी और चित्रकूट की शोभा का दर्शन करो। राम जी सीता जी से कह रहे हैं, राम जी जो है वो सीता जी से कह रहे हैं कि इस मंदाकिनी नदी और चित्रकूट पर्वत का दर्शन करो जो कि अत्यंत मनमोहक है। अधिकम पूर्वासाच मन्ने तब च दर्शनात्, कहते हैं कि अयोध्यावासी इससे भी अधिक तुम्हारे दर्शन को मानते हैं। राम जी कह रहे हैं कि जितना मन तुमको दर्शन करने का, जितना तुम्हारा मन है इस मंदाकिनी नदी और चित्रकूट पर्वत का दर्शन करने का, उतना ही अयोध्यावासी का इच्छा है कि तुम्हारा दर्शन करें। यानी कि लास्ट में वो सीता जी की भी तारीफ करते हैं कि अयोध्यावासी तुम्हें बड़ा प्रेम करते हैं और अयोध्यावासी तुम्हें देखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, यही 10 श्लोक के माध्यम से यहां पर राम जी जो है वो सीता जी को चित्रकूट नदी का वर्णन करके बता रहे हैं, ये सॉरी चित्रकूट पर्वत और मंदाकिनी नदी का वर्णन करके बता रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, चित्रकूट पर्वत और मंदाकिनी नदी का वर्णन करके बता रहे हैं। तो ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा क्या पूरा अर्थ। अब हम यहां पे आपको लगभग 8-9 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर में है जो कि बता देते हैं और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देंगे और तब आपका ये चैप्टर क्या होगा, समाप्त होगा। तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अति संक्षेप में मंदाकिनी नदी का वर्णन करें, या फिर इसी क्वेश्चन को पूछता है कि ये मंदाकिनी वर्णनम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे, 5 वाक्यों में वर्णन करे, कुछ भी पूछ सकता है। तो लिखेंगे कि वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग संख्या 95 से संकलित इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नदी का वर्णन है। यहां पर चित्रकूट के बगल में जो मंदाकिनी नदी है उसका वर्णन किया गया है। वनवास काल में जब राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं, वनवास काल में जब राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वनवास जाते हैं तब मंदाकिनी की प्राकृतिक सुषमा से प्रभावित हो जाते हैं, मंदाकिनी नदी की शोभा से प्रभावित हो जाते हैं। वो भी सीता जी से कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक सौंदर्य से मन को आकर्षित कर रही है, प्राकृतिक सौंदर्य से मन को क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। रंग बिरंगी छटा वाली यह नदी हंसों द्वारा सुशोभित है। रंग बिरंगी छटा वाली यह जो नदी है ये क्या है, यह सुशोभित है। ऋषिगण इसके निर्मल जल में स्नान कर रहे हैं। इस पाठ में श्री राम सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं। इस पाठ में श्री राम जो है, भगवान जो है, वो सीता जी को मंदाकिनी नदी का वर्णन करके सुना रहे हैं। तो मंदाकिनी नदी का पूछ रहा है कि भाई वर्णन करिए या फिर इस पाठ का वर्णन करिए, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है। अभी आपको बताया ना कि नदी के किनारों पर जो फूल लगा है अगर वो हवा के कारण नाचता है तो ऐसा लगता है कि पर्वत नाचता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो लिखेंगे कि मंदाकिनी नदी चारों ओर फैले हुए फूलों, पत्तियों तथा पौधों से सेवित है। मंदाकिनी नदी में चारों तरफ क्या है, पौधे हैं, फूल है, पत्ती है, और जब तेज हवा उन्हें उड़ाती है तो पर्वतों की चोटियां उन पर उड़ती हुई और नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। जब बहुत तेज हवा आता है और तेज हवा जब उन पौधों को हिलाती है तो ऐसा लगता है, कैसा लगता है कि भाई वो नृत्य करती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि नदी की शोभा अत्यंत सुंदर और आकर्षक हो गई हो और ऐसा लगता है कि वो पर्वत की तरह क्या कर रहा है, नाच रहा है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्री राम के प्राकृतिक सौंदर्य बोध पर अपने विचार लिखें।
भगवान श्री राम जो है वो किस तरीके से प्राकृतिक का गुणगान कर रहे हैं, प्राकृतिक के सुंदरता के बारे में कैसे बता रहे हैं, इस पर आप लोगों को लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि श्री राम वन गमन के दौरान चित्रकूट में कुछ दिन निवास करते हैं। श्री राम जो है, भगवान जो है वो जब वन में जाते हैं तो चित्रकूट में कुछ दिन तक रहते हैं और इन्होंने गंगा और इसके आसपास का मनोहारी चित्रण किया है। एक्चुअल में जो मंदाकिनी नदी है ना, वो गंगा नदी का ही नाम है। मंदाकिनी नदी गंगा नदी एक तरीके से है। इन पंक्तियों से उनका प्रकृति के प्रति लगाव और सौंदर्य बोध परिलक्षित होता है, यानी कि नदी की शोभा बता रहे हैं, यानी कि भगवान का भी प्रकृति के प्रति क्या है, लगाव है, सौंदर्य है। वो भी कहते हैं कि परम पावन गंगा मन को आकर्षित करती है। वो भी कहते हैं कि परम पावन जो हमारा मन है वो गंगा नदी, मंदाकिनी नदी आकर्षित कर रही है। निर्मल जल, रंग बिरंगी छटा, ऊंची कछारें, वनस्पतियों से पूर्ण तट इन्हें वशीभूत कर रही है। इसकी शोभा से वशीभूत होकर के श्री रामचंद्र जी जो हैं वो खो जाते हैं, यानी कि मंदाकिनी नदी की शोभा से वशीभूत होकर के श्री रामचंद्र जी जो क्या है, खो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा तट पर कौन सा रमणीय दृश्य श्री राम के मन में रति उत्पन्न कर रहा है। गंगा नदी पर कौन सा दृश्य है जो राम जी के मन में रति मतलब गति उत्पन्न कर रहा है। तो लिखेंगे मंदाकिनी नदी के तट की प्राकृतिक सुषमा यानी प्राकृतिक शोभा जो है वो श्री राम के मन में रति उत्पन्न कर रहा है। वे सीता जी से कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक उपादानों से संकलित और चित्त को आकर्षित कर रही है। प्राकृतिक उपादानों से संकलित है और मन को क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। तो यहां पर यही नहीं कह रहा है कि गंगा नदी पर कौन सा रमणीय, कौन सा ऐसा चीज है जो राम जी को प्रसन्न कर रहा है, राम जी को आकर्षित कर रहा है, तो बता दिए। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन कि किस कारण से मंदाकिनी का जल दूषित हो गया है। आपको बताया ना कि जब जीव जंतु जल पीने के लिए आते हैं, जब जीव जंतु पानी पीने के लिए आते हैं तो जल जो है वो दूषित हो जाता है। लिखेंगे कि पशु समूहों के द्वारा, क्या लिखेंगे कि पशु समूहों के द्वारा पिए जाने से मंदाकिनी का जल दूषित हो गया है। पशु समूह, जो पशु हैं, जो जीव जंतु हैं, वो जब जल पीने के लिए आते हैं तो नदी क्या हो गया है, दूषित हो गया है। आगे लिखेंगे कि स्त्रियों की विशेष रक्षा क्यों करनी चाहिए। हालांकि ये तो लगता है कि पिछले चैप्टर का सवाल है। लिखेंगे कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी है, ये पूजनीय है, महाभाग्यशाली है, ये पुण्यमयी है और घर को प्रकाशित करने वाली कही गई है, अतः स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने के योग्य है। ये किसी और चैप्टर का प्रश्न है, इस चैप्टर में घुस गया है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णनम से हमें क्या संदेश मिलता है। इस पाठ से क्या संदेश मिलता है। इस पाठ से संदेश मिलता है कि प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, चाहे नदी हो, पर्वत हो, तालाब हो, पोखर हो, झरना हो, पेड़ पौधे हो, सबकी रक्षा करनी चाहिए, सबकी शोभा अद्भुत होती है, यही ना शिक्षा मिलती है। तो लिखेंगे कि मंदाकिनी वर्णनम महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, ये महर्षि वाल्मीकि के रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित है। इससे हमें यह संदेश मिलता है, शिक्षा मिलता है कि प्रकृति हमारे मन को हर लेती है, प्रकृति जो है ना वो हमारे मन को हर लेती है तथा इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। प्रकृति हमारे मन को हर लेती है और पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रहता है, तथा प्रकृति की शुद्धता के प्रति हमेशा ध्यान देना चाहिए। प्रकृति की शुद्धता के प्रति हमेशा ध्यान देना चाहिए, यही ना बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। आगे 8वां नंबर पर कह रहा है मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए। मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए, कह रहा है कि मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए। तो लिखेंगे कि प्रकृति ही मनुष्य को पालती है। भगवान जो है वो दुनिया को बनाए हैं, पेड़ पौधा जल सब कुछ है वो हम लोग को पाल पोस रहा है। अगर पेड़ पौधा सब न रहे तो हम लोग भी न रहेंगे। तो प्रकृति मनुष्य को पालती है, ध्यान दीजिएगा। अतएव इसलिए प्रकृति को शुद्ध होना चाहिए। पेड़ पौधे से हम लोग पलाते हैं तो इसलिए पेड़ पौधे, प्रकृति, जल, तालाब कुछ भी रहे, जो भी प्राकृतिक चीज है वो शुद्ध होना चाहिए। यहां महर्षि वाल्मीकि प्रकृति के यथार्थ रूप का वर्णन करके मनुष्य को लगाव रखने का संदेश देते हैं, मनुष्य को लगाव रखने का संदेश देते हैं। इससे हमारा जीवन सुखमय और आनंदमय होगा। कहते हैं कि इससे हमारा जीवन कैसा होगा, तो इससे हमारा जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा, ठीक है। लड़की लक्ष्मी है तो लड़का क्या है, लड़का लक्ष्मण है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, मंदाकिनी का वर्णन करने में राम सीता को किन किन रूपों से संबोधित करते हैं। मंदाकिनी नदी का वर्णन करने में राम जी सीता जी को कौन कौन नामों से संबोधित करते हैं। तो भाई आपको तो बताए हैं ना, लिखेंगे कि ये लिखेंगे कि परम पावनी ये गंगा के निर्मल जल, रंग बिरंगी छटा, ऊंची कछारे आदि की शोभा से वशीभूत होकर के राम जी सीता जी को इसकी सुंदरता का निरीक्षण करने के लिए अपने भाव प्रकट करते हैं और सीता जी को हे सीते कहते हैं, प्रिय कहते हैं, विशालाक्षी कहते हैं, शोभने कहते हैं और ये सब नामों से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। सीता जी को राम जी क्या क्या कहते हैं, प्रिय कहते हैं, विशालाक्षी कहते हैं, सीते कहते हैं, शोभने कहते हैं, ये सब कहते हैं, बड़ी बड़ी नेत्रों वाली कहते हैं। तो ये सब ना ध्यान रखिएगा। यही 9 क्वेश्चन है जिसको कि आप लोगों को क्या करना है, याद कर लेना है। याद हो जाएगा, चलिए बहुत बढ़िया। तो आइए प्यारे बच्चों अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में हम लोग सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार। तो भाई मंदाकिनी वर्णनम रामायण से लिया गया है, रामायण के रचनाकार वाल्मीकि, तो जवाब होगा महर्षि वाल्मीकि।
इस चैप्टर के रचनाकार कौन हो गए? महर्षि वाल्मीकि। आगे रामायणम ग्रंथ के रचनाकार, रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ये भी लिख देंगे कि रामायण ग्रंथ के रचनाकार भी कौन है? वाल्मीकि है। क्लियर। आ जाइए तीसरा, अयोध्या कांड ग्रंथ किसका अंश है? तो अयोध्या कांड रामायण का अंश है। अयोध्या कांड जो है वो किसका अंश है? रामायण का अंश है। बहुत बढ़िया। आइए चौथा नंबर देखते हैं, रघुवंश महाकाव्यम किसकी रचना है? रघुवंश महाकाव्यम, तो रघुवंश महाकाव्यम कालिदास की रचना है। रघुवंश महाकाव्य किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। बहुत बढ़िया। आइए पांचवा नंबर क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ जो है वो रामायण से संकलित है, रामायण से लिया गया है। आगे बताइए, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है अपने नाम रूप को छोड़ करके? ये तो भाई दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है। आगे, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचते हैं? तो राम सीता लक्ष्मण के साथ जो है वो चित्रकूट पहुंचते हैं, चित्रकूट पर्वत के निकट। सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है ना, तो लिखेंगे अयोध्या कांड से लिया गया है। यह पाठ रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। आगे बताइए, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? कालिदास ने भी प्यारे बच्चों किसका वर्णन किया है? कालिदास ने भी मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। कालिदास ने भी मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। आगे, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी वर्णनम जो पाठ है उसमें मंदाकिनी नदी का वर्णन है। मंदाकिनी पाठ में मंदाकिनी नदी का वर्णन है, ध्यान दीजिएगा। आगे बता दीजिए, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? वाल्मीकि रामायण से, तो वाल्मीकि रामायण से मंदाकिनी वर्णनम पाठ संकलित है। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ है? तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ संकलित है। यही 12 को क्वेश्चन है बाबू, और यहां पे जाकर के आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है? द एंड हो जाता है, यानी कि आपका ये चैप्टर यहां पर प्यारे बच्चों क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्लियर। तो कुल मिलाकर के यही छोटा सा एक चैप्टर था जो कि समाप्त हो गया। 10 चैप्टर खत्म हो गया है। संस्कृत में सिर्फ प्यारे बच्चों अब 4 चैप्टर और बचा है। ये भी कब उड़ जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है ना। श्लोक भी याद करना है भाई, अगर श्लोक ही याद करना होगा तो इस चैप्टर का मत करना, इस चैप्टर का श्लोक थोड़ा हार्ड है। ठीक है ना, थोड़ा आपको याद करने में मुश्किल होगा, तो अगर दूसरे चैप्टर का श्लोक याद करोगे तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, एक आध याद कर लेना, हो सकता है कि परीक्षा में पूछ दे कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ का एक श्लोक लिखिए, तो वहां पे काम आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपका ये सब, अरे संस्कृत में निबंध लिखना सिखा देंगे मंजेश भाई। ठीक है ना, संस्कृत में ना सिखा देंगे, सब कुछ सिखा देंगे, चिंता मत करिए। पत्र लिखना, निबंध लिखना सब सिखा देंगे। तो फाइनली आज ये 10वां नंबर चैप्टर समाप्त हो गया। अब प्यारे बच्चों 11वां नंबर चैप्टर के लिए आप लोग तैयार रहिएगा नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आज का क्लास तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।